यंगस्टर्स को मैं स्पेशली मोटिवेट करने के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड ऐसी चीज़ है कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जिससे ब्लड बनाया जा सके। तो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान के लाइफ में काम आ सकता है। और ब्लड हम लोग सैकड़ों की संख्या में बोतल देंगे। प्लेटलेट उससे बन के रखा है, 4-5 दिन तक ही रहता है। तो हर 2-4 दिन पर हम लोग ब्लड देंगे ग्रुप बना के, और प्लेटलेट उससे बन करके रहे। एक भी आदमी सुनिश्चित हो कि एक भी जो है सो कोई पेशेंट प्लेटलेट के बिना मौत न हो। ब्लड डोनेट इसलिए करना चाहिए टू सेव द लाइफ को सेव करने के लिए। ब्लड का जिसको ब्लड का रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल करने के लिए, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, बर्थ के टाइम में पेशेंट को रिक्वायरमेंट हो, या फिर एक्सीडेंट के टाइम में पेशेंट को रिक्वायरमेंट हो। मेनली इसका मोटिव होता है सेव द लाइफ। तेरह सालों से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और यंगस्टर्स को मैं स्पेशली मोटिवेट करने के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड ऐसी चीज़ है कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जिससे ब्लड बनाया जा सके। तो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान के लाइफ में काम आ सकता है। और जो लोग डरते हैं ब्लड देने के लिए, उनके लिए मैं ये संदेश स्पेशली देना चाहता हूँ कि ब्लड इंसान का ह्यूमन बॉडी इस टाइप से ऊपर वाले ने बनाया है कि 24 घंटे में आपका ब्लड वापस से जनरेट हो जाता है। और जो ब्लड में सेल्स होते हैं वो ब्लड सेल्स 120 दिनों में ऑटोमेटिकली डेड हो जाता है। और वो स्प्लीन जो होता है बॉडी में, वो एक तरह से सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है उसे। 120 दिनों में सेल्स ऑटोमेटिक डेड होते हैं और उसमें जाकर के ये हो जाते हैं। तो इससे पहले कि हम 90 डेज़ पे हम लोगों को हमेशा ब्लड डोनेट करना चाहिए। और एक ह्यूमन बॉडी अगर हेल्दी बॉडी है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसका वेट अगर 50 kg है तो वो इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये संदेश सब नौजवानों के लिए कि ब्लड देने में कभी भी हिचकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आ सकता है और कोई मशीन नहीं काम आ सकता है। कई सूत्रों से यह जानकारी मिल रही थी और मामला भी डेंगू बढ़ने का हुआ। जब हम लोग कोविड में 2 साल तक यहाँ से श्मशान घाट तक लोगों का सेवा किए, तो कभी कभी आपात स्थिति में, कोई बड़ी दुर्घटनाओं में, या ऐसे कोई बीमारियां हो, भगवान न करे ऐसा हो, पर कभी होते रहता है। तो आज डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, मच्छर मारने के लिए हम लोग फॉगिंग, लार्वा, बीटेक सब इस्तेमाल कर रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर या पार्षद लोग नहीं जाएंगे तब भी फॉगिंग हो सकता है और होता है। लेकिन हम लोग जब रोड पर रहेंगे तो जहाँ 1 घंटा होता है वहाँ 4 घंटा होगा। और जो सही उपयोग होना चाहिए वो होगा, और धरातल पर होगा, और सही दिशा में होगा, और कारगर होगा। साथ ही साथ कई लोगों का अखबार में ये छपा कि प्लेटलेट नहीं रहने के कारण लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हम भी परसों चौथा दिन एक उत्तम नाम का लड़का, उत्तम चंद्रवंशी, उसने हमको बोला, तो बोला गया कि एक हम मुश्किल से एक प्लेटलेट दे सकते हैं। तो हम लोगों को लगा कि चलिए, इतना ब्लड डोनेट हमेशा होते रहता है भिन्न भिन्न संस्थाओं से। आज नगर निगम की ओर से हम लोग दोस्त साथी पार्षदगण मिलकर के इसका आयोजन कराए और ब्लड हम लोग सैकड़ों की संख्या में बोतल देंगे। प्लेटलेट उससे बन के रखा है, 4-5 दिन तक ही रहता है। तो हर 2-4 दिन पर हम लोग ब्लड देंगे ग्रुप बना के, और प्लेटलेट उससे बन करके रहे। एक भी आदमी सुनिश्चित हो कि एक भी जो है सो कोई पेशेंट प्लेटलेट के बिना मौत न हो। कोशिश है, इंसान की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है, इंसान की सेवा महान के बराबर है। और इंसान का अगर सेवा किए तो समझिए कि सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए भारत माता की विजय, और रक्तदाता की विजय, और रक्तदान महादान की विजय। आज आपने भी रक्तदान किया? बिल्कुल, मैंने दान दिया है और कोशिश करूँगा, पूछ लेता हूँ डॉक्टर साहब से, ज़रूरत पड़ेगा तो डबल बोतल भी देंगे। और कई पार्षद लोग आए हुए हैं, सब लोग मिल करके दे रहे हैं और देंगे। बहुत सारे लोग रक्तदान करने से कतराते हैं, उन लोग के लिए क्या अपील करना चाहिए? हम लोग को ब्लड डोनेट इसलिए करना चाहिए टू सेव द लाइफ को सेव करने के लिए।
ब्लड का जिसको जिसको ब्लड का रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफ़िल करने के लिए, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, बर्थ के टाइम में पेशेंट को रिक्वायरमेंट हो या फिर एक्सीडेंट के टाइम में पेशेंट को रिक्वायरमेंट हो। मेनली इसका मोटिव होता है सेव द लाइफ।